जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली डिक्टेशन में। डिक्टेशन की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। महोदय, इस विशेष बैठक में मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे संविधान निर्माताओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और राष्ट्र की गरिमा, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने की अवधारणा रही है। इस अवधारणा और परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए इस देश में लोकतंत्रीय व्यवस्था की संरचना की गई है। इस संरचना को हमने न केवल अंगीकार किया है, बल्कि इन 50 वर्षों में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत भी किया है। और जब जब परीक्षा की घड़ी का सामना करना पड़ा, तब तब हमारा देश इस परीक्षा में खरा उतरता गया है। सारी मानव सभ्यता 2 वर्गों में बटी हुई है। एक तो वह समूह है जिसके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी है, और दूसरा वह समूह है जिसके पास कुछ भी नहीं है। इस असमानता की यह खाई बहुत चौड़ी है, और इस खाई को कम करने के लिए निरंतर प्रयास होते हुए भी हमें अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। इस खाई की पूर्ति किया जाना नामुमकिन है यदि हम संविधान को अंगीकृत करने वाले मूलभूत उद्देश्यों की तरफ दृष्टि डालेंगे। तो पता चलता है कि बहुत कुछ करने के बाद भी हमें बहुत कुछ करना शेष है। महोदय, आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक पद्धति में अनेक दल होते हैं, और ये दल अपने अपने सिद्धांत और कार्यक्रम के आधार पर मूल उद्देश्य तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में जो साधन अपनाए जाते रहे हैं, उनमें भिन्नता होने के कारण हमें आंशिक सफलता ही मिल पाती है। इसलिए हमें ऐसे क्षण भी निकालना चाहिए जब सभी दल बैठकर समग्र विकास के सिलसिले में अपने विचारों के माध्यम से किसी भावी योजना की परिकल्पना करें। स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर उपलब्ध ये क्षण निश्चित रूप से हम सब लोगों को यह अवसर देता है कि हम अपने विकास, उपलब्धि, भूत और भविष्य की दिशा के बारे में आत्मचिंतन करें। यह वह अवसर है जब हम दलीय भूमिका के ऊपर उठकर प्रदेश के समग्र विकास के लिए गहराई से विचार करें। स्पीकर साहब, भारत की आबादी 1 अरब आंकड़े कई साल पहले पार कर चुकी है। जनसंख्या के मामले में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश हमारा है। यह बात ठीक है कि साधन सीमित हैं और जनसंख्या असीमित होती जा रही है, जिसका बुरा असर हमारे अधिकांश संसाधनों पर पड़ रहा है। जनसंख्या में हो रही वृद्धि के कारण आवास, भोजन और रोजगार से जुड़ी समस्याओं से हमारी अर्थव्यवस्था दो चार हो रही है। अंधाधुंध
पेड़ काटे जा रहे हैं, पानी का गलत तरीके से दोहन हो रहा है। जिस जमीन पर किसान खेती कर रहे थे वहां आज बहुमंजिला इमारत ही इमारत बन रही हैं, जिसके कारण हमारी भौगोलिक व्यवस्था बिगड़ रही है। हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि धार्मिक राजनीति के चलते कोई भी सरकार जनसंख्या नियंत्रण नीति को प्रभावी तरीके से लागू नहीं कर पाई है। बेहतर है कि देश की चिंता करने वाले लोग जनसंख्या नियंत्रित करने के उपायों के बारे में सोचें। एक परिवार में एक सदस्य के 1 या 2 बच्चे हों, उनको ही सरकारी सुविधा का लाभ देने का प्रावधान किया जाना चाहिए, तभी जाकर हमारा देश विकास के रास्ते पर चल सकेगा। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।